कि मैं अपने मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया हूँ और बैकएंड पे जो है मेरी सर्वर फाइल अभी भी रनिंग है। अब यहाँ से बताना चाहूँगा आपको कि राजीव मेडिकल स्टोर जो है ये मेरा जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है। मोहित फार्मा शॉप जो है ये मेरा एक रिटेलर है। आप देख सकते हैं मैंने केमिस्ट और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर दोनों डिफाइन करे हुए हैं। पहले जो मेरा स्टेटअप है वो डिस्ट्रीब्यूटर साइड से रहेगा, जैसे कि ई बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आइटम मैपिंग, और उसके बाद मैं जाऊंगा रिटेलर साइड पे। अभी लेटेस्ट अपडेट के अंदर हमारा ये ईआरपी टू ईआरपी सॉल्यूशन सिर्फ फार्मा ट्रेड के लिए अवेलेबल है। आने वाले फ्यूचर में हम बाकी ट्रेड्स के लिए भी इसको चालू कर देंगे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कैसे। पहले हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर करना है, आइटम मैपिंग करनी है, और फिर हम रिटेलर एंड पे जा कर के डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग करेंगे और ऑर्डरिंग का पूरा प्रोसेस समझेंगे। सॉफ्टवेयर में आने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है वो है आपका ई बिजनेस सेटअप पे रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ यहाँ पे, और मेरे पास अपनी कंपनी आईडी भी जनरेट हो रखी है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको ई बिजनेस सेटअप पे आना है, और यहाँ आने के बाद आपको रजिस्टर कंपनी पे क्लिक करना है, बेसिक फॉर्म फिल करके रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपको यहाँ पे कंपनी आईडी मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल 3 महीने के लिए आपको ई बिज़नेस ऐप परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कंपनी आईडी क्रिएट करके भी आपका अभी ईआरपी टू ईआरपी चल सकता है। तो मैंने यहाँ पे कंपनी आईडी क्रिएट कर ली है, तो यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है मेरा आइटम मैपिंग का। यहाँ के लिए आपको जाना होगा ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डर, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। इसके अंदर आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा आइटम मैपिंग। आइटम मैपिंग के अंदर आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में मुझे शो कर रहा है मेरी पूरी इन्वेंट्री, एक डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री आप देख पा रहे हैं, और राइट साइड पे आपको गोल्डन मास्टर का डाटा शो करेगा जो कि हमने क्रिएट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक आइटम को जो आपके इन्वेंट्री में है उसके साथ एक एमआईडी लिंक होनी चाहिए, जिससे कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस क्रिएट होगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक रिटेलर सिमिलर आइटम को अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो एमआईडी की हेल्प से वो ट्रैकिंग हो पाएगी। अब अगर आप अपने लेफ्ट में देखेंगे तो ये मेरी इन्वेंट्री है जो कि अभी तक मैप नहीं हुई है। समझने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने अनमैप आइटम पे क्लिक किया हुआ है, तो ये सारा स्टॉक मेरा अनमैप है। टोटल 135 का स्टॉक है। मैप पे अगर मैं देखूं तो अभी तक एक भी मैप नहीं हुआ है, तो 0 मैप दिखा रहा है मेरे को। सभी के सभी अनमैप्ड हैं। मैप्ड आइटम पे क्लिक करके दिखा भी देता हूं मैं आपको। मेरा खाली है टेबल अभी, तो मैं इसको मैप कर लेता हूं जल्दी से। जैसे कि पहला आइटम है, अब इस आइटम को आपको क्लिक करना है मैप बटन के ऊपर, और वो साथ साथ जो भी आपको यहाँ पर गोल्डन मास्टर डेटा दिखेगा इसमें से जो आपकी राइट चॉइस है उसको आप पिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक मैप कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास एक मैप हो चुका है। एमईफ्रू 40 पे क्लिक किया तो मुझे एमईफ्रू 40 दिखा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये 10 टैबलेट का सेटअप है, तो इसके लिए मैं 10 टैबलेट का सेटअप पिक कर लेता हूँ। अगर आपने कोई गलत भी पिक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर के अकॉर्डिंगली ये उसको फिक्स कर सकता है। फ़िलहाल मैं सही मैप कर देता हूँ। एमलो गार्ड है, इसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। 10 mg 10 स्ट्रिप्स 10 टैबलेट स्ट्रिप्स है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि 10 mg का ऑप्शन मेरे पास जो अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। 10 mg का है टैबलेट, 10 स्टेप्स का है। मैं इसको पिक करके मैप कर देता हूँ। इसी तरीके से आप अपने सभी आइटम्स को मैप कर लेंगे गोल्डन मास्टर के साथ। और अगर आपको ऐसा है कि ज़्यादा आइटम है, आप उसको मैन्युअली मैप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बल्क अपलोड फॉर ऑटो मैपिंग।
इस केस में थोड़ा समय लग सकता है मैपिंग के अंदर, बट ये इजीली मैप कर देगा खुद ही। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप इस पर क्लिक करते हैं, ये 3 आइटम अपडेट दिखा रहा है फॉर मैपिंग, और कुछ समय के बाद जब चेक करेंगे तो बाकी आइटम्स भी ये बल्क मैप कर देगा। ये मैपिंग करने के बाद आपको बाहर आना है और इसके बाद जो है आप जाएंगे यहाँ से रिटेलर साइड पे। मैं कंपनी चेंज कर लेता हूँ, अपनी रिटेलर में आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास लेजर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर का, जो ERP टू ERP के लिए रेडी है। तो मैंने यहाँ पे जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है डेमो फार्मा कृष्णकांत, ये मेरे एक अलग डिस्ट्रीब्यूटर है। फिलहाल ट्रेनिंग के लिए मैं डेमो फार्मा 1 का यूज़ करूँगा। आप अगर इस कंपनी को F3 करते हैं तो देख सकते हैं इसके अंदर जो GST नंबर मैंने मेंशन किया है, जिसके लास्ट 4 डिजिट है D2ZH। मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, चेक भी करवा लेता हूँ। F3 किया मैंने कंपनी पे, D2ZN सेम है। अब रिटेलर के अंदर आपको जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है वो ये होगा कि अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग करनी है। तो इसके लिए मैं ERP टू ERP पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये दिखा रहा है कि मेरे पास जो 2 लेजर बने हुए हैं ये ऑलरेडी अपने आप को ERP टू ERP के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। तो मैं अपना नंबर डाल के रिटेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे यस करता हूँ, मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, जिसे मैं यहाँ पे वेरीफाई भी कर देता हूँ। और इसके बाद सबमिट कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको ओके करके और अब इस विंडो पे आ जाता हूँ। ये आपका रीऑर्डर सेटअप है, जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिक भी अपने ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं डिज़ायर डिस्ट्रीब्यूटर के पास। इससे पहले का आपको पता ही है कि जब आप रीऑर्डर मैनेजमेंट सेटअप करते हैं तो आपको बताना होता है कौन सप्लायर है किस कंपनी के लिए। तो ये आपको कंप्लीट करना होगा। तो मैं फ़िलहाल जो है यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ERP टू ERP मैनुअल ऑर्डरिंग कैसे करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है मैनुअल रीऑर्डर का, जनरेट ERP टू ERP, डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग और आइटम मैपिंग। पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग कर लेते हैं, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग के बाद ही आप उसको ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग में क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये ट्राई करेगा ऑटोमेटिक तरीका, आपके लेजर्स में फाइंड आउट करेगा कितने आपके पास ऐसे लेजर हैं जिनका GST नंबर या उनकी जो डिटेल्स हैं वो सर्वर पे किसी और डिस्ट्रीब्यूटर की ERP टू ERP के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास 2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो लोग सर्वर के ऊपर अवेलेबल हैं ERP टू ERP ऑर्डरिंग के लिए, और इसने मैप भी कर दिया है। अगर आप अनमैप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑटो मैपिंग का ऑप्शन भी है। मेरा मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मेरी जो E-बिज़नेस की ID थी वो ID यहाँ पे आपको दिखेगी। अब यहाँ से मुझे बाहर आना होगा। मैपिंग मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब सॉफ्टवेयर में क्या चेंज आया है आप वो समझ लेंगे। तो अगर आप कभी इन्वेंट्री में जाएंगे और किसी भी आइटम के ऊपर अगर आप F3 करते हैं तो आप देखेंगे ERP टू ERP का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अभी अवेलेबल हो गया है। और यहाँ पे जो है हर एक आइटम को MID मिलेगी जैसे ही आप उनको टैग करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़, इसी तरीके से अब जब आप बाहर आते हैं और आप भी यहाँ से जो है आइटम मैपिंग करना चाहें तो यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं। आपकी इन्वेंट्री शो करेगा और उसको आप मैप करवा सकते हैं डेटा से। मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और अपने ऑर्डर को जो है प्लेस कैसे करना है
वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक केमिस्ट शॉप में चला गया और मैंने जो है यहाँ से क्लिक किया ERP टू ERP ऑर्डर, मैनुअल रीऑर्डर पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का विंडो आ रहा है। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे शो करते हैं। आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं आइटम के लिए, उस डिस्ट्रीब्यूटर को चूज़ कर सकते हैं। मैं जो आइटम सर्च करने जा रहा हूँ, मैं सभी अपने ERP टू ERP डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर सर्च करूँगा। जिसके पास भी सस्ते में मिलेगा मैं उस रेट में परचेज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे आइटम सर्च कर लेता हूँ। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये शो कर देगा कि कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो कि अवेलेबल हैं ERP टू ERP सेल के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरी ये जो फर्म है, ये कृष्णकांत जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका आइटम है सेम, और सिमिलर आइटम दीपा भी सेल कर रही हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 5 mg के अंदर भी दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं और दोनों सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्टॉक देख पा रहे हैं। अगर कोई स्कीम होगा तो स्कीम आपको यहाँ पे शो कर देगी। इसी के साथ आपको दिखेगा इनका रेट। अब यहाँ से आपको जो चीपर पड़ता है वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखो यहाँ पे मेरे को जो है एमलो गार्ड जो है यहाँ पे कृष्णकांत से सस्ता मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी मेंशन करूँगा। जैसे कि मैं 10 पीस डालता हूँ और प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये कार्ट में ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 5 mg में, तो यहाँ पे मुझे दोनों सेम रेट पड़ रहे हैं, बट मेरी रिक्वायरमेंट 200 यूनिट की है, तो मैं इस जगह से जिसके पास ज़्यादा स्टॉक होगा उसको मैं दे रहा हूँ ताकि फेल होने के चांसेस कम हो स्टॉक के। कार्ट में ऐड हो चुका है। मुझे यहाँ पर टोटल अमाउंट या वैल्यू दिखा रहा है कार्ट की। आप कार्ट पे क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लस माइनस कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज सभी ठीक होने पे आप इसको प्रोसीड भी कर सकते हैं। मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर साइट पर जाके देखता हूँ, क्योंकि मैंने ऑर्डर कृष्णकांत को दिया है, तो मैं जाके देखता हूँ कि उनके पास ये ऑर्डर रिसीव हुआ या नहीं हुआ है। यहाँ मुझे सर्वर फाइल को रन करना होगा, क्योंकि जब ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ तो उसके बाद ई-बिज़नेस ऐप के ऊपर इसको अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। तो मैं मैन्युअली सर्वर फाइल को रन कर देता हूँ ताकि इंस्टेंट जो है मेरा कोई भी ऑर्डर हो वो मुझे शो करे। ई-बिज़नेस ऐप मेरा सिंक हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बस एक ऑर्डर रिसीव हो चुका है मुझे। तो मैं सॉफ्टवेयर में जाता हूँ और यहाँ से जो है डिजिटल एंट्री पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर आ रखा है और इस ऑर्डर को मैं जो है अभी प्रोसीड कर सकता हूँ। तो ऑर्डर चूज़ करेंगे यहाँ से और बिल जनरेट कर देंगे। ये मेरा बिल जनरेट हो चुका है। यहाँ से मुझे बाहर आना होगा। अब जो कि मैं बिल बना चुका हूँ, तो ऑर्डर मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मुझसे रिटेलर आके बोलता है कि मुझे जो है ये बिल चाहिए था ताकि मैं अपने सिस्टम में इसको इंपोर्ट कर सकूं, तो उस केस में आपको ये ध्यान देना होगा, जो आपका ये बायर है बायर के ऊपर आपको F3 करना है और एक्टिवेट ऑनलाइन परचेज को एक्टिव रखना है। यस करके डन कर देंगे। बाहर आ जाएंगे, ऑल टाइम करेंगे, सभी बिल्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने अभी रिसेंटली एक बिल बनाया है आज की डेट में और आप इस बिल को प्रोसेस करना चाहते हैं। तो इस पर आपको प्रेस करना है F11, जिससे हम लोग सॉफ्ट कॉपी सेंड करते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपलोड ऑन सर्वर। जैसे ही सर्वर पर अपलोड हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। ग्रीन टिक आते ही आपको यहाँ से बाहर आना है। अब आपको वापस केमिस्ट साइट पे जाना है और यहाँ पे जो है आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने पास विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एंट्री। ऑनलाइन परचेज इंपोर्ट पे जाएंगे आप और आपको यहाँ पे शो कर देगा कि 12 तारीख की डेट में मेरे पास एक बिल आया हुआ है। मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ अपने पास। अब अगर आपको आगे का पूरा प्रोसेस पता है कि कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो आइटम मैप कराने हैं, जैसे कि आइटम मेरे पास हैं, इन्हें अगर मुझे मैप करा देता हूं तो मेरा बिल सेव हो जाएगा और इस तरीके से मेरा जो है ये बिल या आइटम्स का स्टॉक मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। यदि अगर आपके पास ये आइटम क्रिएट नहीं है तो आपको क्रिएट करना होगा। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं,
10 mg है, एंटर करेंगे, मैप कर लेंगे। इसी तरीके से आपके पास 5 mg है, अगर इसका स्टॉक अवेलेबल है, एंटर करेंगे, मैप करके डन करेंगे। अब इसको आप स्किप की प्रेस करके सेव कर देंगे, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपका आइटम लोड हो जाएगा। टैब की से प्रेस करके आगे का प्रोसेस आप इस पर कंप्लीट कर लेंगे सेव का, और कुछ इस तरीके से आपके पास ये स्टॉक अवेलेबल हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से ERP टू ERP काम करता है। अभी आपने देखा कि मैंने जो है किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर चेंज नहीं किया, ना मैं किसी एप्लीकेशन पे गया, ना किसी वेबसाइट पे गया, ना ही मुझे किसी तरीके की अदर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। मैंने अपने इसी ERP टू ERP ऑर्डरिंग प्रोसेस की हेल्प से एक डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर किया, रिटेलर को रजिस्टर किया, मैपिंग करा मैंने, और उनके साथ ऑर्डरिंग प्रोसेस भी आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं, अगर आपको ये रीऑर्डर ऑटोमेटिक करवाना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए जो पहला स्टेप था वो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको सप्लायर वर्सेस कंपनी बताना होता है कि मेरे कौन कौन से सप्लायर किस किस कंपनी के मटेरियल में डील करते हैं। वो मैंने प्री डिफाइन कर दिया। तो मैं यहाँ से रीऑर्डर पे चला जाता हूँ, एंटर करेंगे। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं मैनुअली कि आप किस पर्टिकुलर सप्लायर को जो है ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पिक कर लेता हूँ। इसके बाद ये कौन कौन सी कंपनी में डील करता है ये आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ऑलरेडी चूज़ कर रखा है, तो मैं आगे आता हूँ। यहाँ आपके पास मल्टीपल तरीके हैं किस बेसिस पे आप जो है इसका फॉर्मूला काम कराना चाहते हैं रीऑर्डर का। तो मैं जो है शॉर्टेज के बेसिस पे करता हूँ, और यहाँ पे आप जनरेट कर देंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप रीऑर्डर के लिए जो शॉर्टेज सेट करते हैं वो स्टार की के साथ किसी भी आइटम पे जाके सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फ़िलहाल 2 आइटम का दिखाऊंगा, तो बाकी सभी आइटम को जो है मैं अभी के लिए यहाँ पे हटा देता हूँ, और जिनका मैं दिखाना चाहता हूँ आपको सिर्फ उतने ही आइटम का शो कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 आइटम रखे हैं जिनका मैं रीऑर्डर प्लेसमेंट कर रहा हूँ, एमिफ्रू 40 टैबलेट का और बी लॉन्ग का। इसके बाद आपको यहाँ से एस्केप की प्रेस करनी है, और आपको यहाँ से करना है ERP टू ERP ऑर्डर। आप देख सकते हैं कि जो आइटम मेरे को रिक्वायरमेंट था यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। आप ऊपर क्लिक करेंगे, इधर भी आपके पास स्टॉक दिखा रहा है, क्या आपने ऐड किया है, कितना क्वांटिटी ऐड करना था। आप इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए सिंपली जो है गो टू कार्ट करेंगे और यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देंगे। सक्सेसफुली मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अगर आपको ये ऑर्डर देखना है जो मैंने प्लेस किया अभी, तो ये देखने के लिए आपको सर्वर फाइल में एक बार दोबारा चला देता हूँ, ताकि मुझे दिखे कि मेरा जो भी स्टोर आ रहा है वो इंस्टेंट रियल टाइम में अपडेट हो। सर्वर फाइल मैंने रन कर दी है, हम लोग वेट कर रहे हैं ऑर्डर आने का। और देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर मुझे रिसीव हो चुका है, मैं जाके देख लेता हूँ। डिजिटल एंट्री पे क्लिक किया मैंने, और देखिए मेरे पास यहाँ पे फिर से एक ऑर्डर अवेलेबल है। बी लॉन्ग का मैंने किया था ऑर्डर, 9 की क्वांटिटी, वो आ गई है। बिल जनरेट करूँगा, बिल जनरेट हो चुका है। आगे का प्रोसेस सेम वैसा ही है जैसा अभी हम लोगों ने मैनुअल के लिए किया था, कि आपको बिल को अपलोड करना होगा, सामने वाली पार्टी उसको डाउनलोड कर सकती है। ये था हमारा ERP टू ERP ऑर्डरिंग का पूरा प्रोसेस। होप सो आप सभी लोगों को ये फीचर अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू आप फेस करते हैं तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करके इस पर सपोर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज आप इसे खुद भी इजीली सेटअप कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। उम्मीद करता हूँ आने वाले सेशंस में भी आप लोग इसी तरह अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।